नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 27 अप्रैल को मगध यूनिवर्सिटी में सेशन लेट के ख़िलाफ़ छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन छेड़ा और ये आंदोलन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में किया गया। कारण क्या था और कितने दिनों से ये कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कारण है कि एक बार फिर वो मगध यूनिवर्सिटी को लेकर सक्रिय हैं? दिलीप, लाइव नेशन 7 में आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 27 अप्रैल को नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. मगध यूनिवर्सिटी में जिस तरह से सेशन लेट चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा, तो क्या आपको लगता है कि आपके आंदोलन का कितना असर होगा और क्या कोई आपसे मिला? देखिए, आंदोलन का तो असर हुआ है, बहुत असर हुआ है। जिस तरह से हम लोग 12 तारीख को गए थे तो वीसी साहब मिले थे उस दिन और उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन 10 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग 15वां दिन जाके आंदोलन किए 27 अप्रैल को, और उस दिन वीसी साहब तो नहीं मिले, लेकिन जो वहाँ पदाधिकारी थे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना में हम लोगों ने आंदोलन किया था। इसलिए किया था कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उन्हीं को वर्तमान में मगध यूनिवर्सिटी का कार्यभार दिया गया है और ये वहाँ मगध यूनिवर्सिटी जाते नहीं है, तो इसलिए हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही वीसी साहब से मिलकर बात रखने गए थे, लेकिन वो मिले नहीं। तो हम लोग के साथ लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। अभद्र व्यवहार किया गया। वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे उनके द्वारा हमारे ऊपर भी और छात्रों के ऊपर भी बंदूक तान दिया गया। बंदूक तान दिया गया। आप देख सकते हैं वीडियो भी कि बंदूक ताना गया, कि बंदूक की नोक पे वो लोग मतलब हम लोग को वहाँ से भगाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं डरे और हम लोग कैंपस में अंदर गए, जबकि गेट खुला हुआ था। ऐसा नहीं था कि हम लोग गेट तोड़ रहे थे, गेट खुला हुआ था। उस समय हम लोग अंदर जा रहे थे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे। इसमें कौन सा गलत कर रहे थे हम लोग? तो वो लोग क्या गेट बंद कर रहे थे, आप लोग को बाहर निकाल रहे थे? बाहर निकालने के लिए बंदूक तान दिए, सीना पे बंदूक तान रहे हैं। बंदूक कैसे तान के रख रहे हैं कि गोली मार देंगे, तो हम लोग कहीं मार दो गोली, हम लोग भागने वाले थोड़े हैं। बताइए, हम लोग लाठी डंडा लेके या बंदूक लेके तो नहीं गए थे, हम लोग तो ऐसे खाली हाथ थे, हमारे पास तो कुछ हथियार नहीं था। तो ये जो तानाशाही की जा रही, गुंडागर्दी की जा रही है, तो ये बिहार जो है ये भारत में ही है ना, या फिर तालिबान में है या उत्तरी कोरिया में है? बिहार कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता कि ये भारत में आप कह सकते हैं। इस तरह से हरकत किया जाएगा कि शांतिपूर्वक छात्र अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको बंदूक दिखाया जाएगा, तो इसका मतलब है कि बिहार अब भारत का हिस्सा नहीं रहा, ये तालिबान में चला गया। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की हरकत तो करवा रही है सरकार, तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। तो ऐसे वीसी पे के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दे, लेकिन वो बने हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, तो ये तो वो इस तरह से थोड़े होता है। क्या किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई, कुछ आश्वासन मिला? वहाँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो संभवतः प्रोक्टर थे, तो उन्होंने बात करवाई मगध यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक से फ़ोन से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले के वीसी और परीक्षा नियंत्रक जो घोटाला करके गए हैं उसके चलते हम लोगों को आगे काम करने में डर लग रहा है। तो इसलिए हम लोग सरकार से अनुमति हर चीज़ के लिए लेते हैं, तब कोई काम करेंगे। तो सरकार के पास लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक अनुमति हम लोग को नहीं मिला, और वो लेटर भी हमें दिखाया गया। तो उनकी बातें सही थी कि लेटर में ये सब का जिक्र था। तो अब नीतीश सरकार को चाहिए कि जो डिमांड वो लोग कर रहे हैं उनके डिमांड को पूरा करे, जो सामग्री वो लोग मांग रहे हैं वो सामग्री उपलब्ध कराए, अनुमति दे। के बाद भी बंदूक वो तान देना, ये तो सरासर गलत है। एक तरह से समझिए तो ये गुंडागर्दी है। दिलीप कुमार डर जाएगा, तो दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। इससे और दिलीप कुमार जो है मजबूती के साथ लड़ेगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो ये दिलीप ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से सेशन लेट की बात सामने आई है मगध यूनिवर्सिटी में, और इसी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें कि इन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, और इनका आरोप है कि बंदूक की नोक पर इन्हें बाहर करने की कोशिश की गई। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जहां यूनिवर्सिटी खुद कटघरे में खड़ा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्नातक की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो छात्र या फिर जो पीजी कर रहे हैं, ये सारे छात्रों का सेशन लेट है, जिसकी वजह से कोई भी वैकेंसी आती है तो ये उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें बीएसएससी द्वारा निकाली गई सचिवालय सहायक की वैकेंसी तक भरने के लिए कई अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए पात्र नहीं क्योंकि उनका
ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो सका, जबकि सेशन उनका 2021 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, ध्यान दे और इन छात्रों के भविष्य के साथ ना खेला जाए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।